नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे पता चलेगा कि सुखी कौन। गांव में एक हनुमान मंदिर था। वहां पर एक ब्रह्मचारी रहा करते थे। वे हनुमान जी की पूजा करते, आराधना करते, भजन कीर्तन करते और उसी मंदिर में रहा करते थे। वे बड़े सुख से रहते थे। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। वह अक्सर मंदिर आया करता। वह जब भी मंदिर आता तो बड़े ठाट बाट के साथ और नौकरों चौकरों के साथ आता। तो ब्रह्मचारी हमेशा उसे देखा करते थे। एक बार उन्होंने उस अमीर आदमी से पूछा कि आप मुझे बड़े सुखी मालूम होते हैं। ब्रह्मचारी का मुंह तर गया। उसने कहा, अरे कहाँ, मैं कहाँ सुखी। इतना धन दौलत है, ठाट बाट है, लेकिन संतान नहीं है मेरे कोई। मैं कहाँ सुखी हूँ। वो जो गांव में रामलाल है ना, वो बहुत सुखी है। उसके 4 बेटे हैं। अब बड़ी जिज्ञासा हुई ब्रह्मचारी जी को। वे रामलाल जी के पास पहुंचे और रामलाल से बोले कि मुझे मालूम होता है कि आप बड़े सुखी हैं। आपके 4 बेटे हैं, इतना धन दौलत है। तो ब्रह्मचारी बोले, वो रामलाल बोला कि अरे मैं कहाँ सुखी। मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन सबके सपना लायक। कोई मेरी बात नहीं सुनता। सब बिगड़े हुए हैं, सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं काहे का सुखी हूँ। अरे सुखी तो वो केशव चंद्र हैं, बड़े विद्वान हैं, कितने ज्ञानी हैं। तो अब ये ब्रह्मचारी जी वो केशव चंद्र के पास पहुंचे और उनसे बोले, आपके बारे में बड़ा सुना है, आप बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े सुखी होंगे। तो केशव चंद्र एकदम उदास होके बोले, अरे मैं कहाँ सुखी हूँ। इतना ज्ञान बांटता हूँ, जीवन भर मैंने सरस्वती की साधना की, लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन देखो अब कोई पूछता ही नहीं है मुझे, कोई कदर ही नहीं करता है। मैं कहाँ सुखी हूँ। अरे वो जो नेताजी है ना हमारे, वे बड़े सुखी हैं। देखो जहां से भी निकलते हैं लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, कितना पूछते हैं लोग उन्हें। हमें तो कोई पूछता भी नहीं है। अब तो ब्रह्मचारी और भी उत्सुक हो गए। अब वे नेताजी से मिलने के लिए व्यथित हो गए कि मैं उनसे मिलूं, उनसे पूछूं कि वो सुखी हैं क्या। ब्रह्मचारी नेताजी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि आप बहुत सुखी हैं, मैंने आपके बारे में सुना। तो नेताजी बोले, अरे मैं काय का सुखी। वो तो बड़े उखड़ गए नेताजी। कहते, अभी तो मैं चुनाव हारा हूं। अरे मेरे अपने मुझे नहीं पहचान रहे। जितने चेले चपाटे थे, चमचे थे, मेरे सारे मुझसे दूर दूर भाग रहे हैं। कोई मुझे पहचानता ही नहीं है। अब मैं काय का सुखी हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप। अरे आप कोई सुखी व्यक्ति अगर देखना है तो आप जो पास वाले गांव में जो मंदिर है ना, जिसमें वो ब्रह्मचारी जी रहते हैं, वे बड़े सुखी मालूम होते हैं मुझे। तो दिन रात पूजा अर्चना करते हैं, कितने सुख में रहते हैं। अब ये जो ब्रह्मचारी थे ये खुद थे, तो इन्हें अपने ऊपर बड़ी शर्म आई कि सब लोग सोचते हैं मैं सुखी हूँ। मैं सोच रहा था और लोग सुखी हैं, और लोग भी सोच रहे थे और लोग सुखी हैं। मित्रों, बिल्कुल ऐसे हमारे साथ भी होता है। हम अपने सुख दुख की तुलना दूसरों के साथ करने लग जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे बेहतर हमारा ही जीवन है। अगर हमें दूसरों का जीवन जीने को मिले तो हम उसे कतई लेना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जो भी अपनी क्षमताएं हैं, जो भी अपने भीतर गुण हैं, जो भी हमें मिला है, हमें उसे ही और निखारना है, हमें उसे ही और अच्छा बनाना है। इसी में हमारा सुख है। दूसरों के सुख के साथ अपने सुख की तुलना करने में कोई सुख नहीं है।